नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों की जो ये सीरीज चल रही है पर्यावरण अध्ययन की चल रही है। किसकी चल रही है? पर्यावरण अध्ययन की। और किसके लिए चल रही है? यूपी टेट के लिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? यूपी टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी उत्तर प्रदेश में जो टेट हुआ है उसके आयु प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक हम लोग 2019 का कर चुके हैं, 2018 का कर चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं 2017 का। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हमको देखना है कि कितने बार देखिए आप लोग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश मतलब कि टेट वाले पेपर में। और इसको जब जैसे आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास मटेरियल नहीं भी आ रहा है, अगर खाली आप प्रश्नों का एक काफ़ी संख्या में रिवीजन कर लिए तो यहाँ से आपका मतलब कि 25 प्लस आपका क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तर हो जाएगा सही। और हम लोगों का जो टारगेट है क्वेश्चन करवाने का, कितना प्रीवियस ईयर लेके और नए क्वेश्चन भी, और एग्जाम में जो पर्यावरण के पूछे गए हैं वहाँ से हम लोग 3000 क्वेश्चनों को अभी लेकर चल रहे हैं। ए प्लस भी हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे पहला हमारा टारगेट है कि हम लोग 3000 प्रश्नों को टच करें। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि आप लोग प्रश्न देखते ही आप लोग उत्तर करने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये चैनल पर आप लोग नए हैं, जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, यूपी टेट की, सी टेट की, अदर स्टेट की भी, तो पर्यावरण में आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करके इसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपके मित्र जो भी हैं, जो नए लोग हैं, जिनको अभी पर्यावरण के बारे में उतनी समझ नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उनको भी आप लोग वीडियो को शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद की जा सके। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 2019 का पेपर, 2017 का पेपर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। तो हमारा जो पेपर है ये कब का है? 2017 का। ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न क्या हमारा बनता है यहाँ से, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के लिए संबंधित है। यानी कि कह रहा है कि प्रदूषण के मापन से संबंधित हमारा कौन सा एजेंसी है। ठीक है। यहाँ से हम लोग बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रदूषण का मापन पूछ रहा था, और ऑप्शन क्या दिया है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग और सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रदूषण के लिए जो प्रदूषण मापने की मुख्य एजेंसी जो हो जाती है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि सीपीसीबी। सीपीसीबी ये बोर्ड है, यानी कि केंद्रीय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका अगर गठन देखा जाए तो कब किया गया था? तो सितंबर 1974 में किया गया था। इसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को सम्मिलित कर लिया गया, एक बना दिया गया 1974 में कि जल प्रदूषण को भी, वायु प्रदूषण को भी नियंत्रण करने का कार्य करे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी, यानी कि कोटोपैक्सी को क्या कह रहा है? कोटोपैक्सी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी। इसको जागृत कर रहा है, यानी कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। कोटोपैक्सी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और मतलब का कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर है? यानी कि सिसिली में है, हवाई द्वीप में है, इंडीज में है, रॉकीज में है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग इसका देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। करा कि सिसिली में है, हवाई में है, रॉकी में है या इंडीज में है। तो जो कोटोपैक्सी है, तो अगर इसका देखा जाए तो, अगर ये तो आपका पर्वत पूछ दिया, लेकिन अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका जो पूछता है कोटोपैक्सी का, इसका क्या पूछता है, मतलब कि किस देश में है। तो देश में अगर देखा जाए तो ये इक्वाडोर में, कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। तो इक्वाडोर आपको मिलेगा कहाँ पर है? ये आपका मिल जाता है दक्षिणी
अमेरिका में, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका में जब मिल रहा है तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जैसे ऊंची लंबी पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी हो जाती है? एंडीज, ठीक है। समझ में आपको? एंडीज पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? एंडीज है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एंडीज में हो जाएगा, ठीक है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? यानी कि क्या कह रहा है? सांगपो नदी। इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसमें भी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सी नदी पूछ रहा है? सांगपो नदी, ठीक है। क्या कह रहा है? सांगपो नदी, ये नदी कौन सी है? सांगपो नदी। करा कि सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो सांगपो नदी कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी को ही क्या कहते हैं? उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा। लेकिन ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये तिब्बत वाले क्षेत्र में किस नाम से जाए? सांगपो नदी कहाँ पर है? तिब्बत में। इसका नाम क्या है? तिब्बत में नाम क्या है इसका? सांगपो। और ये नदी को भारत में इसका क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। इसका अगर ब्रह्मपुत्रा का इसका अगर पूछा जाए, पूरी जो कहते हैं ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, इसका उद्गम अगर देखा जाए तो मानसरोवर झील से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी मानसरोवर झील जो किस ग्लेशियर में स्थित है? तो चेमायुंग डुंग ग्लेशियर, ठीक है। ये हम जियोग्राफी वाले क्लास में इसको अलग अलग से पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्शन में इसमें ब्रह्मपुत्रा पढ़ाया गया है, सिंधु पढ़ाया गया है, आपका गंगा पढ़ाया गया है, यमुना पढ़ाया गया है, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सब नदियों को हम लोग ज्योग्राफी वाले पार्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि इसकी हर विशेषता बता दी गई है। और इसको जो भारत में जब ये प्रवेश करती है, दिहांग गार जिसे करती है, भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो दिहांग गार्ज से करती है। कहाँ से करती है? दिहांग गार्ज से भारत में ये प्रवेश कर जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं। इसी नदी पर एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका नाम क्या होता है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। क्या बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। और भारत में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसकी भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपकी कौन सी? सुबन सिरी हो जाती है, ठीक है। कितना इतने आपको कितने पॉइंट मिल गए? यहाँ से 8-10 पॉइंट मिल गए। यानी कि जो 3000 क्वेश्चन का टारगेट था ऐसे ही पूरा होगा। मतलब कि जिसके बारे में है उसमें थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? यानी कि सबसे ऊंचाई पर कौन बैठा हुआ है? नीचे कौन है? जो उत्पादक हो गए, ठीक है। उपभोक्ता ये सबसे ऊपर कौन से बैठे होते हैं? तो मांसाहारी। जो खाद्य श्रृंखला सबसे ऊपर कौन हो जाएंगे? तो मांसाहारी। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? शाकाहारी मार जाए, शाकाहारी बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, जो वायुमंडल को हम लोग परतों में बांटा गया है, क्या कह रहा है? वायुमंडल को जब परतों में बांटा गया है तो उसमें कह रहा है कि पृथ्वी के समीप सबसे नजदीक कौन है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रश्न इसमें ऑप्शन में क्या दिया है आपका? समताप मंडल दिया है,
क्षोभ मंडल दिया है, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो इसका उत्तर क्या आपका हो जाएगा? क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्षोभ मंडल हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं कैसे इसमें क्षोभ मंडल होगा, तो ये आप जैसे बना लेते हैं, जो इसका बना हुआ है इसको 5 भागों में बांटा गया था, ठीक ना। वायुमंडलीय परत को हम लोग देखेंगे तो 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लेंगे ये कौन सा जाता है आपका? क्षोभ मंडल। तो 0 से कितना चला जाएगा? 18। इधर क्या हो जाता है? 0 से 10, ठीक। अब ये 50 तक जब आएंगे हम, 0 से 50 तक, ये 50 तक, तो ये कौन सा आपका हो जाता है? ये वाला पार्ट, तो ये आपका हो जाता है समताप मंडल, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखिए वो ऊपर वाला देखें हिस्सा 80 तक जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है? मध्य मंडल। इसके बाद 400 तक जब हम जाएंगे, 400 ऊंचाई तक जाएंगे, 1 किलोमीटर में है सब, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब किलोमीटर में है, ठीक है। 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक, ऊंचाई। तो ये आपका क्या हो जाता है? आयन मंडल। क्या हो जाएगा? ये आयन मंडल हो जाएगा। इसके ऊपर अब जाएंगे, जितना भी जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल, या इसको क्या कहेंगे? बाह्य मंडल। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्षोभ मंडल, ठीक है। सब पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन आएगा? यही आपका क्या आ जाएगा? क्षोभ मंडल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में, इसको सीधे यूएनओ हम लिख देते हैं। संयुक्त राष्ट्र क्या लिखा जाए इसको? क्या लिख देते हैं हम इसको? यूएनओ, ठीक है। यूएनओ कह रहा है यूएनओ में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ऑप्शन किया है 3, 4, 5, 6। तो सबको पता है आपको 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? 5 होते हैं। लेकिन यूएनओ के बारे में अगर जानना है तो इसका गठन अगर देखा जाए कब किया गया था? जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है आपका 1945 में, तो इसका गठन क्या किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय क्या है? मुख्यालय अगर देखते तो इसका क्या हो? न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ? यूएसए में, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। इसमें एक तो क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य, और दूसरे क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य, जो अस्थायी सदस्य हैं इनको वीटो का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो अस्थायी सदस्य में अगर हम लोग देखते हैं तो कौन कौन का? यूके हो जाएंगे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। रूस के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यूके, यूएसए, रूस, आपका क्या हो गया? फ्रांस हो गया, और एक आपका क्या हो जाता है? चीन हो जाता है। यानी कि अस्थायी सदस्य में कौन कौन है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन। और इसमें अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। और इसमें अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो आपका यहाँ तक क्लियर है। यहाँ सब क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इसको कर ले जाएंगे। यहाँ 4-5 क्वेश्चन इसमें हम भी लोग देख लिए, इसमें भी हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 127 नंबर पर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान क्या पूछ रहा है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो सरिस्का राष्ट्रीय ऑप्शन क्या है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और असम में। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में। अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा? अलवर जिला है, अलवर जिले में है, ठीक है। अलवर जिले में है। किस लिए बनाया गया था? तो बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसको बनाया किस लिए गया था? तो बाघों के संरक्षण के लिए। और कब बनाया गया था इसको? तो 1900
1955 में तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया, ठीक है, राज्य सरकार यानी कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था 1955 में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 128 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो आपको सभी लोगों को पता, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाता है आपका, सूर्य का प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है, सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश हो जाता है, ठीक है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध है। क्या कह रहा है कि एगमार्क का संबंध किससे है, गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है और उत्पादन से है। तो एगमार्क का संबंध किससे हो जाता है आपका, गुणवत्ता से हो जाता है। अब गुणवत्ता में देखेंगे, गुणवत्ता में अगर इसके एगमार्क क्या है, प्रतीक और एक लोगो है। क्या है, एगमार्क क्या होता है, एक प्रतीक होता है जिसका एक लोगो दिया जाता है। तो क्या जांच करता है, मतलब कि उत्पादन की गुणवत्ता व उसकी संरचना पहचानने के लिए मदद करता है। मतलब कि ये जो खाद्य पदार्थ या कोई पदार्थ हम यूज कर रहे हैं उसकी कितने % गुणवत्ता और हमारे स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डाल सकती है। और इसका देखेंगे जो ये निशान, इसका प्रतीक दिया गया तो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में दिया गया, ठीक है। कब, तो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा इसको प्रदान किया गया है, जो एगमार्क का प्रतीक है, ठीक है। ये गुणवत्ता से संबंधित है और खाद्य पदार्थों पर एक लोगो लगा होता है जिसकी इसकी पहचान की जा सके कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। तो उत्तर आपका क्या, जो लड़का लगा है सही उत्तर बिल्कुल पश्चिम बंगाल में है। तो इसमें क्या होता है, आर्सेनिक मात्रा क्या भूजल में पाया जाता है, किसमें, भूजल में पाया जाता है। और इससे त्वचा संबंधी मतलब की बीमारियां होती हैं। कैसी बीमारी होती हैं, त्वचा संबंधी बीमारियां और कैंसर हो जाते हैं। और जो फुट रोग होता है, फुट रोग भी इसी आर्सेनिक के कारण ही आपको पाया जाता है, पानी में भूजल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये भी सबको पता होगा। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं, आसवन, किण्वन और स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। आसवन में किसी मतलब कि जो तरल को उसको शुद्ध किया जाता है भाप के माध्यम से, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जानते हैं मतलब कि ये ऊर्जा का स्रोत है और मतलब कि पौधे के भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया, कह रहे हैं मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। सीधा सीधा ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी क्योंकि पर्यावरण में है ये, इसमें तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी इसमें बात की गई है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले जिसको उत्तर आ रहा है कमेंट बॉक्स में करें, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी, यूनाइटेड यूएसए या यूएसएसआर। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ है, तो भाग किस में है, भाग 4A में है। किस में है, भाग 4A में है, ठीक है। तो 4A कब जोड़ा गया, मतलब पहले भाग 4 था, यानी कि ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। यानी कि एक कब जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और ये किसकी सिफारिश के माध्यम से जोड़ा जाता है ये, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़ा जाता है। इसमें मूल कर्तव्य की बात की गई है, ठीक है। जो मूल कर्तव्य हमारे हैं शुरू में 10 थे, लेकिन वर्तमान में जब ये लागू किया गया तो 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं, ठीक है। ये किस देश से लिया गया था, तो ये यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, यानी कि जो अब इस समय रूस है, तो वहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये पूरी जानकारी आप लोगों को इससे मिल गई होगी मेरे हिसाब से। और भी अगर इसमें देखा जाए तो इसके अनुच्छेदों को आप भी पढ़ सकते हैं जाके एक बार, लेकिन उतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है,
यहाँ तक। नेक्स्ट, ध्रुव तारा कहा जाता है, ठीक है। ध्रुव तारा अगर कहेंगे, करा ध्रुव तारा कहा किसको जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। यानी कि ध्रुव तारा आप लोग सभी जानते हैं किसको कहा जाता है, यानी कि उत्तरी तारे को। देखा एक पृथ्वी के, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तर में ये के बहुत चमकीला तारा देखा जाता है, जो हम लोग देखते हैं उत्तर साइड में जब रातों में सोते हैं, तो ये ध्रुव तारा है। ये क्या है? एक जलता हुआ गोले की तरह होता है। क्या है ये? जलते हुए गोले की तरह होता है, और इसमें ऊर्जा, स्वयं ये ऊर्जा उत्सर्जन करता है। इसकी खासियत क्या है? ये स्वयं से ऊर्जा उत्सर्जन करता है, और ये पृथ्वी के उत्तरी दिशा में इसको पाया जाता है, देखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? उत्तरी तारा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया 72 में, 1973 में, 1981 में और 1985 में। करा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 72 में, 73 में, क्या करा? 72 में, 73 में, 81 में, 85 में। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1973 में। किस लिए किया गया प्रोजेक्ट टाइगर? बाघों के संरक्षण, उनकी वृद्धि के लिए किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? बाघों का संरक्षण व वृद्धि, ठीक है। देखिए ये फूलों की घाटी आ गई, इसको हम लोग कर चुके हैं। आप लोग जाके ज्योग्राफी क्लास में मतलब भारत की प्रमुख घाटी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको फंस जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। यानी कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में है। कहाँ है? चमोली जिला में, ठीक है। कहाँ पर? उत्तराखंड में कहाँ पर है? चमोली जिला में आपको देखेंगे। और यूनेस्को द्वारा इसको विश्व मतलब कि धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह वनस्पतियों की रक्षा के लिए, यानी कि उसके लिए अब जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों का है, कह रहा है कि एक वयस्क मानव में कुल कितनी संख्या में अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है जिसका ये तो उत्तर सबको पता है। यानी कि कितनी होती है हमारे शरीर में? 206 हड्डियाँ होती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? क्या कर रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है और नागासाकी में है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस का अगर हम लोग देखेंगे मुख्यालय, ग्रीन पीस, ठीक है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ आपका हो जाता है? एम्स्टर्डम में। कहाँ हो जाएगा? एम्स्टर्डम में हो जाएगा। ये कहाँ पर है? नीदरलैंड में है, ठीक है। नीदरलैंड में है। अब इसमें अगर देखेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1971 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, क्या था? पर्यावरण संरक्षण मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इसके साथ साथ ये ऊर्जा संरक्षण का भी मतलब कि इसमें देखा जाता है, समुद्री सुरक्षा को भी देखा जाता है, और जंगलों का जो दोहन हो रहा है लोगों के द्वारा, उसके रोकने का भी प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसका? एम्स्टर्डम, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान क्या जल का ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में, एवं NADP का अपचयन होता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, और यहाँ NADP हो जाएगा। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय में तो क्या होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। जल मतलब भाप बन के निकलता रहता है, ठीक है। तो आपका इसी से आपका उत्तर सही हो जाएगा। पहले ही जब आप ले आएंगे प्रकाश में जल हो जाएगा, और पहले कहीं नहीं जल है, तो आपका उत्तर पहला सही हो। ये सब ट्रिक है, अब थोड़ा इसको आप लोग करने का प्रयास करिए। यानी कि आपका LPG के संदर्भ में सत्य नहीं है, ठीक। क्या कह रहा है? LPG के संदर्भ में, जो हमारा LPG जिस पर हम लोग भोजन पकाते हैं, गैस सिलेंडर में जो भरी जाती है, तो क्या LPG करा इसके सम क्या सही नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, वह उच्च ऊष्मीमान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन वाला है, ठीक है।
तो इसमें क्या कहेंगे, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है, क्योंकि एलपीजी जो होती है ये प्राकृतिक गैस नहीं है, लेकिन जो मीथेन होती है, मीथेन क्या होती है, प्राकृतिक गैस है। और एलपीजी क्या है, प्राकृतिक गैस नहीं होती है, क्या एक रंगहीन गंधहीन गैस है, रंगहीन गंधहीन गैस है, जिसमें मुख्य घटक अगर देखेंगे इसमें कौन कौन से होते हैं, मुख्य घटक अगर इसमें देखेंगे तो ब्यूटेन व प्रोपेन होती है। ठीक है, तो ये और ये प्राकृतिक गैस, ब्यूटेन में एलपीजी जो है प्राकृतिक गैस इसमें नहीं होती है, इसलिए क्या करते हैं, इसको ऑप्शन नंबर डी हम लोग सही मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे जो गैस होती है जब रेगुलेटर से के द्वारा ये बर्नर तक जाती है तो इस गैस को वाष्प के रूप में बदल दिया जाता है और ये फिर जलने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है, और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना, यानी कि किसने लिखा है, तरस्तु द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, ठीक, और मेंडल द्वारा और रॉबर्ट हुक द्वारा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है ये, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। और ये कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के थे, कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, कौन से, चार्ल्स डार्विन। और इनकी जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीच 1859 में प्रकाशित होती है। ठीक है, कब प्रकाशित होती है, 1859 में प्रकाशित होती है। इनका एक सिद्धांत बहुत फेमस सिद्धांत है, जिसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक चयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक चयन या डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जीव धीरे धीरे उस प्रक्रिया से विकसित होते हैं, मतलब कि जीव धीरे धीरे मतलब कि कहते हैं एक प्रक्रिया से विकसित होते हैं जो पर्यावरण द्वारा उसको अडाप्ट कर लिया जाता है तो ही जीवित रह सकते हैं, अन्यथा वे इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ पाई जाती है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि जो हमारा ये हो जाता है, इसमें अगर देखें ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा हो जाएगी, कौन सी, भूमध्य रेखा हो जाती है। ठीक है, ये जो हमारा क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल हो जाता है, नॉर्थ, और ये क्या हो जाता है हमारा, ये साउथ पोल हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेटर कहाँ तक होती है, 0 से 5 तक होती है, 0 से 5 तक होती है, 0 से दोनों साइड 5 तक होती है। और इसके उत्तर में देखेंगे ये जो कौन सी है, 23.5 डिग्री है। ठीक है, 23.5 डिग्री ये नॉर्थ हो जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक कौन सी रेखा हो जाती है, कर्क रेखा हो जाती है, कर्क रेखा हो जाती है। और ये 23.5 डिग्री क्या हो जाएगी है, ये साउथ हो जाती है। तो यही आपकी क्या हो जाती है, ये क्या हो जाएगी, मकर रेखा, यानी कि साउथ पोल में है ये, ठीक, दक्षिणी भाग में है इक्वेटर के, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। और यहीं पर देखते हैं एक और हम लोग देख लेते हैं क्या होता था, ये 66.5 साउथ हो जाता है और ये 66.5 नॉर्थ है। तो इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त नॉर्थ में भी मिलेगा आपको और साउथ में भी मिलेगा। ठीक, आर्कटिक वृत्त। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सबको पता हो गया होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिनेवा में, हेग में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर, हेग में हो जाता है। और इसकी स्थापना कब की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जून 1945 में। ठीक, कब होती है, जून 1945 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, क्या करा है, राष्ट्रीय गान संविधान सभा ने इसको कब अपनाया, 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1950, 13 नवंबर 1949। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी
1950 को, यानी कि इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसको अपना लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको सर्वप्रथम गाया किसने? राष्ट्रीय गान को लेखक कौन? सबसे पहले क्या बनेगा? लेखक या कवि? कवि लिख लेते हैं, रचयिता या कवि लिख लेते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया कहाँ गया था? सर्वप्रथम गाया कहाँ गया था? तो 1911 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको सर्वप्रथम गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित पराबैनी कीड़ों में, तो उत्तर क्या होगा? 24 मार्च 1900। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? ये प्रश्न आपका आ गया। ऑप्शन में क्या है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। ठीक है, तो पुष्कर मेला कहाँ में लगेगा? राजस्थान में लगेगा। पुष्कर मेला कहाँ लगेगा? देखिए पिछले वाले में देखिए आप लोग, मेला से एक प्रश्न आपका आता है। पुष्कर मेला कहाँ? राजस्थान के अजमेर में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अजमेर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है, अजमेर में। और यहाँ क्या आ ऊँटों का सबसे, ऊँट का क्या हो जाएगा? ऊँट का सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है, ऊँटों का सबसे बड़ा मेला होता कहाँ पर है? तो राजस्थान के अजमेर में लगता है। ठीक है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? क्या पूछ रहा है कि जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनमें से सबसे खतरनाक कौन होती है? तो इसमें सबसे खतरनाक अगर बात की जाए तो यूवी अल्ट्रावायलेट ए, यूवी बी, यूवी सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट किरणें जो सी, यूवी जो सी किरण होती है सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये जो है ये त्वचा के दूसरे लेयर में चली जाती है। क्या? त्वचा का जो त्वचा का है, ये त्वचा के दूसरी लेयर में चल जाती हैं, और जिससे क्या होता है? त्वचा कैंसर मतलब कि होने की संभावना सबसे ज़्यादा इससे होती है। क्या होता है? इससे क्या हो जाता है? त्वचा कैंसर। इससे क्या होता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से उत्तर का यूवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अकार्बनिक घटक है? ऑप्शन में क्या है? प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। ठीक है, इसको आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए। तो क्या कह रहा है कि जैवमंडल का अजैविक घटक। तो अगर सबसे पहले हम लोग जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में घटक अगर देखेंगे, तंत्र के घटक, ठीक ना, तो इसको हम लोग दो भागों में देखते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जैविक घटक होते हैं, ठीक, और दूसरा क्या हो जाता है? अजैविक घटक। अब जैविक अजैविक में जिसमें जीवन पाया जाता है, जैविक में क्या हो जाता है? जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे पौधे हो गए, जानवर आपके हो जाते हैं, मनुष्य हो जाएंगे, जीव हो जाएंगे, ठीक है, जीवित जीव हो जाएंगे, जो जी रहे, जो मरे हुए न हो, जीवित जीव हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव हो जाएंगे, जो छोटे छोटे जीव हैं इत्यादि, यानी कि जिनमें जीवन पाया जाएगा। ठीक है, और अजैविक में क्या होते हैं? जिनमें जीवन न पाया जाए, ठीक, उनको अजैविक कहा जाता है। जैसे भूमि हो जाएगी, मृदा हो जाएगी, भूमि, मृदा, जल हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ईटीसी और ले लेते हैं, ईटीसी, ठीक है। और इसमें हम लोग देखें अजैविक में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या? प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस आपका क्या हो गया? अजैविक हो गया। कहा कि अजैविक नहीं, यानी कि जैविक पूछ रहा है,
तो इसमें और क्या हो जाता है, कवक भी हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। ठीक, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो गिर परियोजना कहाँ पर है, गिर परियोजना ये आपकी कहाँ हो जाती है, उत्तर ऑप्शन क्या, गुजरात में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर गिर परियोजना कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात में हो जाती है। इसकी स्थापना कब की जाती है, 1965 में। किस लिए की जाई, एशियाई शेरों के लिए, क्या, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, उनके संरक्षण के लिए गिर परियोजना, इसको गिर शेर परियोजना उसको लाया गया था 1965 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा कि WWF क्या करा है, किसका नाम पूरा पूछ रहा है, WWF। तो इसका नाम WWF में इसका क्या हो जाता है नाम, वर्ल्ड लाइफ फंड। अगर हिंदी में देखा जाए तो विश्व वन्य जीव कोष, यानी कि इसका अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, वर्ल्ड लाइफ फंड, यानी कि हिंदी में अगर क्या कहा जाएगा, विश्व वन्य जीव कोष। ठीक, इसकी स्थापना कब की जाती है, इसकी स्थापना 1961 में की जाती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय हम लोग ध्यान रखेंगे, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और यहाँ पर एक स्थान है, कौन सा, ग्लैंड, इंग्लैंड में है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है जैव विविधता का संरक्षण करना है। क्या मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी आपका उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड लाइफ फंड। ठीक, गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती कहाँ से है, ये सबको पता होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ, उत्तराखंड, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और इसकी पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये सब आप गंगा के बारे में जानते ही हैं। तो आज जो हम लोगों का था ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको आप लोग करते रहिएगा और इसको मतलब कि जो भी डाउट हो उसको थोड़ा सा आप लोग बार बार देख लीजिएगा। इसको क्वेश्चन करेंगे, आपका क्वेश्चन यहाँ से 25 प्लस निश्चित रूप से आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।